Hello students, we are starting new concept in quadratic equation, inequality and wavy curve method। तो बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो inequality एंड wavy curve मेथड के बारे में जानेंगे आज। तो जितना inequality 11th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है उससे कई ज्यादा ये 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि inequality आपको सोल्व करना नहीं आएगा तो आप आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे कि जो inequality के बेस पे सोल्व होते हैं। अगर आपको इनइक्वालिटी नहीं आता है तो आप वहां पर उन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को कि इनइक्वालिटी सोल्व कैसे की जाती है। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये दो कंडीशन मुझे गिवन है। अब मुझे पहचानना है कंडीशन कौन कौन सी ट्रू है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है या सेकंड कंडीशन ट्रू है। ये कैसे चेक करेंगे? तो इनइक्वालिटी क्या कहती है कि ग्रेटर देन इक्वल टू कहीं पे अपन को साइन दिया हुआ है, तो इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन उस इनइक्वालिटी को सोल्व कर रही है या उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है तो वो वैल्यू अपनी क्या होती है बेटा, वहां पर करेक्ट होती है। तो यहाँ पे देखिए 5 ग्रेटर देन 2 कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है और 5 इक्वल टू 5 ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पर दोनों में क्या होगी, इनइक्वालिटी ट्रू होगी। बात समझ में आती है? आगे चलते हैं, इसके वन बाय वन केस पढ़ते हैं, केसेस की स्टडी करते हैं, उनमें क्या क्या गिवन है, कैसे सोल्व की जाती है इनइक्वालिटी, तो वो चेक अपन कर लेते हैं। तो केस नंबर 1, केस फर्स्ट, ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी कोई इनइक्वालिटी मुझे गिवन है तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा कि ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी, ये कंडीशन होगी। ऐसे तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू जब अपन समझेंगे तो x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। इसको समझने से पहले भी मैं पहले इक्वेशन समझते हैं। अगर यही फॉर्म मुझे इक्वेशन में गिवन होती, सपोज करो इक्वेशन क्या होती कि x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होती, तो अपन क्या करते थे बच्चों, वहां पर अपन क्या करते थे, अपन वहां पे क्या करते थे, इस प्लस माइनस वाले साइन को इधर लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाता था, 6 आ जाता था। लेकिन इसके इन बिटवीन मैंने क्या किया वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। मैंने इन बिटवीन में क्या किया कि जैसे यहाँ पे बता रखा है दोनों तरफ क्या किया था, प्लस सी किया, तो यहाँ पे क्या करा, माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 प्लस 6 किया, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाती है, यहां से नेगलेक्ट हो जाती है, तो x बराबर मेरे पास क्या आ जाता है इक्वेशन में, 6 आ जाता है। सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पे भी यही कंडीशन होती है, तो x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा मेरा, 6 आ जाएगा। बात समझ में आई? सेकंड कंडीशन केस 2 देखते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड जब देखते हैं तो इसमें क्या करेंगे, a ग्रेटर देन b गिवन है, और जब केस 1 में अपन ने क्या करा था, यहाँ पर c को प्लस किया था। अगर c को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कुछ चेंजेस होता है क्या इनइक्वालिटी में, वो अपन चेक करेंगे। तो ac ग्रेटर देन bc, यहाँ कंडीशन क्या होगी, इफ c क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर c क्या हो सकता है, c अगर क्या हो जाए मेरा, इफ c लेस देन 0 हो जाए, c क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तो क्या कंडीशन होगी। तो एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। पहले इक्वेशन में समझते हैं। इक्वेशन में हम क्या करते थे, जैसा कोई इक्वेशन मुझे दी हुई है 3x इज इक्वल टू 1, अब यहां से मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करते थे कि इसको क्या करते थे, ये 3 मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से नेगलेक्ट करना पड़ेगा, तो बोथ साइड क्या करते थे, 3 का डिवाइड दे देते थे, तो 3x मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, यहाँ से 3 क्या हो जाता था, कैंसिल आउट हो जाता था, और x की वैल्यू क्या आ जाती थी, 1/3। अगर यहाँ पे सपोज करो कि मुझे माइनस मिल जाता है इसमें, तो -3x इज इक्वल टू अगर 1 मिला हुआ है
तो मुझे अब दो टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक तो किससे, माइनस और 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 मल्टीप्लाइड बाय -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो x इक्वल्स टू जो वैल्यू आएगी -1/3 आ जाएगी। लेकिन इनइक्वालिटी में मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता है, वो भी चेक करेंगे क्यों नहीं होता है। तो अगर यही टर्म मुझे गिवन है इनइक्वालिटी में 3x ग्रेटर देन है किससे, 1 से, तो एज इट इज सेम कंडीशन रहेगी यहाँ पर 3x। तो यहाँ जो कंडीशन होगी 3x मल्टीप्लाइड बाय 1/3 करेंगे, इधर भी 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 करेंगे, तो x ग्रेटर देन 1/3 अपने पास आ जाता है। लेकिन जब मैं माइनस में जाता हूं तो माइनस में जैसे ही जाऊंगा तो यहाँ पे बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि a ग्रेटर देन b है, तो क्या हो जाता है ac लेस देन क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा। तो कैसे होगा, -3x ग्रेटर देन 1 किसी क्वेश्चन में मुझे गिवन है, तो इसको जब मुझे सोल्व करना है तो इसको मैं जब सोल्व करूंगा तो किस तरीके से सोल्व करूंगा, सोल्व तो सेम एज इट इज ऐसे होगा माइनस के साथ, लेकिन क्या होगा x इक्वल्स टू, जो इस टर्म को अपन लिखेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन की जगह क्या हो जाएगा, x लेस देन हो जाएगा। बात समझ में आई। इसके बाद थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या होने वाला है अपना, दोनों केस समझ में आ गए। केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस थर्ड की जब मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो अगर रेसिप्रोकल में कोई टर्म आ जाए तो क्या कंडीशन होगी, तो वो अपन को यहाँ पर चेक करेंगे। तो a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b कोई कंडीशन मुझे गिवन है, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं 1/a, क्या करता हूं 1/a, तो ये चेंज हो जाएगा 1/b। कैसे चेंज होता है, एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझने की कोशिश करेंगे, कंडीशन भी चेक करेंगे। 1/a इधर क्या होगा, 1/b ये होगा, तो इधर भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन दोनों में कंडीशन क्या होंगी, दोनों में कंडीशन क्या होंगी, अलग अलग होंगी। यहाँ पे जो कंडीशन होगी, इफ a and b आर सेम साइन, दोनों में साइन क्या होना चाहिए, दोनों में साइन क्या होगा, सेम होगा, दैट इज ए बी ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर दोनों में साइन क्या होगा, चेंज होगा, ए एंड बी आर अपोजिट साइन दैट इज क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी, ए बी जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। कैसे होगा ये चेक करते हैं थोड़ा सा, किस तरीके से होंगे। सपोज करो मेरे पास कोई वैल्यू है कि 5 ग्रेटर देन है किससे, 2 से, कंडीशन ली। इसका जैसे ही मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अब 1/5 बड़ा होता है या 1/2 बड़ा होता है, ये अपन को पता होना चाहिए। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये 0.5 बनता है, लेकिन जैसे ही मैं इसको सोल्व करता हूं तो क्या बनता है, 0.2 बनता है। तो बड़ी टर्म कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे वेवी कर्व मेथड। इससे पहले इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज अपन ने ली, अब हम पढ़ेंगे वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड सोल्व करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई टर्म्स अपन को गिवन है, तो उनको सोल्व कैसे किया जाता है, उसके लिए एक सिंपल सी कंडीशन है कि इस जो टर्म्स दी हुई है उसके इक्वल में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब 0 होगा तभी हम वहां पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, वेवी कर्व मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0, वहां पर ही हम क्या लगाएंगे, वेवी कर्व मेथड को अप्लाई करेंगे। वेवी कर्व मेथड को अप्लाई किस तरीके से किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं।
फर्स्ट स्टेप, फाइंड द रूट्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, न्यूमरेटर की जो टर्म है उनको इक्वल टू 0 करेंगे और वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करेंगे और वहां से अपन x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको प्लॉट किसके ऊपर कर देंगे, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर देंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, चेक द साइन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। फिर साइन चेक करेंगे नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन लिख के दिया हुआ है अपन को, तो इस एक्सप्रेशन के द्वारा अपन साइन देखेंगे। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब और ज्यादा समझ में आएगा। चेक गिव साइन एंड आंसर अकॉर्डिंगली। तो साइन और ये देख के अपन उसके अकॉर्डिंगली आंसर देंगे। इसमें बेटा कुछ नोट्स भी है जो अपन को देखना है। कभी भी अगर दोनों टर्म, इधर भी कोई टर्म लिखी हुई है और इधर भी कोई टर्म लिखी हुई है, तो वहां पर अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की जगह क्या करेंगे, इधर वाली टर्म को माइनस में इधर लेके जाएंगे और उनका एलसीएम लेके सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ज्यादा बेनिफिशियली रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। इफ इनइक्वलिटी इज मल्टीप्लाइड बाय, अगर किसी भी इनइक्वलिटी को मैं पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा, वहां पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे नेगेटिव साइन के साथ चेंज करता हूं तो इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये अपन ने इनइक्वलिटी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड केस में समझा। अब एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं इनइक्वलिटी को सोल्व कैसे किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्व x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 और x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप क्या लगाएंगे इसमें कि इन दोनों टर्म को 0 के इक्वल लिखेंगे। ये जो टर्म है मेरी किसकी टर्म है, न्यूमरेटर की टर्म से। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखता हूं, तो यहाँ से x की एक वैल्यू मेरे पास 1 आती है और x माइनस 2 को अगर मैं 0 के इक्वल लिखता हूं तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, 2 आती है। ये दो वैल्यू आ जाती है। इसके बाद मैंने क्या लिखा है सेकंड फर्स्ट स्टेप में कि इसको किस पे प्लॉट कर देंगे, एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। इधर जो होगा पॉजिटिव इंफिनिटी होगा और इधर क्या होगा, नेगेटिव इंफिनिटी। और 1 और 2 को मुझे लिखना है, तो यहाँ पे 1 होगा और इधर क्या होगा, 2 होगा। इतना करने के बाद क्या बोला गया है, फिर चेक द साइन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। अब मुझे साइन चेक करने हैं। तो अगर मैं इधर जाऊंगा, 2 से इधर जाऊंगा तो मुझे क्या मिलने वाली टर्म, 2 से बड़ी टर्म 3। अगर मैं 3 को यहाँ पुट करता हूँ तो 3 माइनस 2 कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। और 3 माइनस 2 1 हो गया। तो यहाँ से एक मुझे क्या मिला, पॉजिटिव नंबर मिला। तो यहाँ पे मैंने क्या डिनोट कर दिया, एक पॉजिटिव साइन डिनोट कर दिया। बात समझ में आ रही है। 1 एंड 2 के बीच में अगर कोई भी नंबर मैं लेता हूँ तो 1.5 ले सकता हूँ। जैसे मैं 1.5 लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से क्या बचेगा, 0.5 बचेगा। और यहाँ पे जैसे लिखूंगा मैं, तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 0.5 बचेगा। तो ये वैल्यू मुझे जो मिलेगी वो कैसी मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। 1 से छोटी कोई टर्म अपन रख के देखते हैं, तो 1 से छोटी टर्म 0 भी रख सकते हैं। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में 0 वैल्यू रखता हूं तो ये -1 होगा और ये -2 होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा। तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मुझे क्या करना है, इसमें एक नंबर लाइन पे तो मैंने शो कर दिया इसको, इनइक्वलिटी को। अब क्या करेंगे अपन, इसको सोल्व करने के लिए अब मुझे क्या देखना पड़ेगा कि 1 और 2 की वैल्यू देखनी पड़ेगी कि ये वैल्यू में रखने के बाद ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्या। जैसे मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, इस इक्वेशन में 2 रखा तो 2 माइनस 1 1 आ गया और 2 माइनस 2 0 आ गया। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, 0। और 0 इक्वल टू है किसके, 0 के। तो जो अपना साइन आएगा उसके साथ क्या आएगा, एक भरा हुआ गोला बनाते हैं अपन। वैसे तो आपको एक इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ, कभी भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाए या लेस देन इक्वल्स टू आ जाए तो वहां पर हमेशा अपन क्या ही लगाएंगे, जो सर्कल लगाएंगे वो कैसा लगाएंगे, भरा हुआ सर्कल लगाएंगे। अगर लेस देन और ग्रेटर देन आ जाता है तो यहाँ पर कैसा सर्कल होगा, अपना होलो सर्कल होगा। कैसा सर्कल होगा, होलो सर्कल होगा। बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं। जैसे मैं 1 इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो 1 माइनस 1 0 हो गया और ये भी एक्सप्रेशन क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये भी इक्वेशन इसको क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे अपन, एक भरा हुआ गोला लगाएंगे। अब x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है ये लिखना मैं आपको बताता हूं।
तो वो लिखते कैसे हैं? तो x बिलोंग्स टू, क्या लिखते हैं? x बिलोंग्स टू। तो जैसे मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, किधर से स्टार्ट करूंगा? माइनस इन्फिनिटी से। और माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी हो, यहाँ पर जो ब्रेकेट आता है वो स्मॉल ब्रेकेट आता है, माइनस इन्फिनिटी। और ये गोला जैसे भरा हुआ है, अगर ये गोला भरा हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पर ये जो वन है, ये अपन ने क्या करा है, इस कंडीशन में ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। तो ये क्या होगा? इसमें कंसीडर होगा। तो कंसीडर होगा तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी 1 आएगी, और ब्रेकेट कैसा आएगा? बिग ब्रेकेट आएगा। यूनियन, यहाँ पे भी 2 क्या कर रहा है? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? बिग ब्रेकेट आएगा 2। और 2 से कहां तक जा रहे हैं अपन? प्लस इन्फिनिटी से। तो इस तरीके से अपन इनइक्वालिटी को लिखते हैं। एक और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अपन फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया, ये समझ में आ गया आपको। सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो सोल्व करेंगे अपन, तो सोल्व x माइनस 3 अपॉन 5 माइनस एक्स। ये कंडीशन है लेस देन 0 के। सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन से, न्यूमरेटर वाली कंडीशन से अपन के पास x की वैल्यू क्या आती है? x इज इक्वल टू 3। और डिनोमिनेटर वाली कंडीशन से x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आता है? 5। ये दो वैल्यू मेरे पास है। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन पे इधर क्या होता है? प्लस इन्फिनिटी, और इधर क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी होता है। इधर 3 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। सेकंड कंडीशन क्या कहती है अपनी? सेकंड कंडीशन क्या करिए? वैल्यू पुट करके देखो कि कौन सा साइन होगा। तो 5 से बड़ी टर्म, तो 5 से बड़ी टर्म क्या होती है? 6 ले लेते हैं। तो 6 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 6। तो इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर तो बचेगा 3 और नीचे बचेगा -1। तो -3 हो गया। -3 छोटा है 0 से, बिल्कुल सही है। तो यहाँ साइन क्या आएगा अपना? पॉजिटिव साइन आएगा। 3 और 5 के बीच में कोई टर्म रख के देखते हैं। तो मैंने 4 रख के देखा, तो 4 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 4। तो ये क्या टर्म बन गई? 1। और नीचे क्या बन जाएगी अपनी टर्म? 1। तो 1 छोटा है क्या 0 से? नहीं है। तो साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड में क्या है? 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई टर्म लेनी है, तो मैं क्या ले लेता हूँ? 3 से इन्फिनिटी के बीच में तो अपन 2 ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ तो 2 माइनस 3 -1 आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 माइनस 2 3। तो ये जो टर्म बन जाएगी वो क्या बनेगी? माइनस का क्या बन जाएगा? 1/3। तो माइनस का 1/3 किससे छोटा होता है? 0 से। तो सेटिस्फाई कर दी। तो प्लस, यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा? प्लस साइन आ जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन दोनों पॉइंट्स पे मुझे वैल्यू चेक करनी है। तो अगर ग्रेटर देन या लेस देन होता है तो वहां पे कौन सा सर्कल आ जाता है? होलो सर्कल आ जाता है। अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखते कैसे? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जा रहा है? 3 तक। लेकिन 3 को अपन कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 माइनस 3 क्या हो गया? 0। और 0 छोटा होता है क्या 0 से? नहीं होता है। यूनियन 5 से प्लस इन्फिनिटी तक। 5 पुट करके देखेंगे यहाँ पे, तो 5 माइनस 5 0 हो गया। 0 भी क्या नहीं होता है? ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये आपको इनइक्वालिटी लिखना आया क्या बच्चों? मैं आशा करता हूँ आपको लिखना आया होगा। और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि सर इसके और क्वेश्चंस लेके आने, तो और डिस्कस अपन कर लेंगे इसका।